हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नैनिस्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का वेलकम है, खुश आमदीद है, स्वागत है। आज साथियों हम आप लोगों को बताएंगे एग्ज़ाम में दरख्वास्त कैसे लिखा जाता है। यानी आपको अगर पूछेंगे, हर बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 5 नंबर का सिर्फ पूछा जाता है कि आप अपने स्कूल में एक दरख्वास्त लिखें फ़ीस माफ़ी के लिए, या आप अपने स्कूल में एक दरख्वास्त लिखें, आप अपने एग्ज़ाम हॉल में किसी भी या स्कूल में किसी भी चीज़ की कमी है तो उसके ऊपर भी दरख्वास्त लिखें, या अपने स्कूल के टीचरों के मुताबिक कमी है या ज़्यादती है तो उसके बारे में भी दरख्वास्त लिखें। किसी तरह का भी स्कूल में आपका कमी हो तो उससे रिलेटेड आप दरख्वास्त लिख सकते हैं। या आपको कह सकता है कि अपने वालिद मोहतरम को एक दरख्वास्त लिखें कि हम मैट्रिक का इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कैसे चल रही है। आप अपने सहेलियों को, आप अपने दोस्तों को भी एक दरख्वास्त लिखने के लिए कह सकते हैं कि आप अपने दोस्तों को या अपनी सहेलियों को दरख्वास्त लिखें कि एग्ज़ाम के बाद हम कलकत्ता के सफ़र में जाएंगे या दिल्ली के टूर में जाएंगे या कहीं भी जा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको 5 नंबर का दरख्वास्त पूछते हैं। तो मैं आज जो आपके लिए दरख्वास्त लेकर के आया हूँ फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त। आपको पूछेंगे कि आप अपने इम्तिहान की फ़ीस माफ़ी के लिए या आप अपने दाखिला में फ़ीस जो लगते हैं उसकी माफ़ी के लिए एक दरख्वास्त लेके अपने प्रिंसिपल को। तो वो दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, बिल्कुल आसान अंदाज में साथियों हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप लोग बिल्कुल आप वीडियो के आखिर तक देखें कि आप अपने टीचर को, अपने उस्ताद मोहतरम को या आप अपने उस्ताद मोहतरमा को कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, उर्दू में कैसे दरख्वास्त लिखेंगे, उसके बारे में आप इसमें बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। चलिए आज हम दरख्वास्त सीखेंगे, वो दरख्वास्त किस तरीके से है तो आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। देखिए क्या है आज का उन्वान, कहते हैं कि दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त लिखने के लिए आपको बोलेंगे, और ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम आपका है, मैट्रिक का हो या इंटर का हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अलावा कोई तालिब इल्म अगर आप हैं किसी भी जमात के, 9वीं के, 8वीं के, 5वीं के, तो इस तरीके से भी अगर आपको दरख्वास्त लिखने के लिए कहेंगे तो वो आप इसको लिख सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे क्या है यहाँ से, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। अगर आपके स्कूल में हेड मास्टर साहिबा अगर हैं तो वहाँ साहब की जगह साहिबा कर सकते हैं। तो बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, हाई स्कूल कमाती, टेढ़ागाछ, किशनगंज, बिहार। अगर आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ साथियों, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप अगर दस्तखत यानी आपको दरख्वास्त लिखने के लिए अगर बोलेंगे तो आपको स्कूल का नाम यहाँ से जो दिए हमने इसको देना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हाई स्कूल लिख करके आप डॉट 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 कर देते हैं, या आप स्कूल का नाम भी लिख देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। क्योंकि हम कई बार इस तरह के दरख्वास्त को लिखवाए हैं, बच्चे लिखे हैं और पूरा का पूरा मार्क्स मिला है। तो चलिए, तो यहाँ हो गया बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, हाई स्कूल कमाती, टेढ़ागाछ, किशनगंज, जनाब आली। अब उसके बाद क्या, गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। अगर तालिब इल्म हूँ, अगर लड़की है तो आप तालिबात भी लिख सकते हैं। गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं जमात का तालिबा हूँ, तालिबा है नहीं, लड़की है। मेरे वालिद साहब कई माह से बीमार चल रहे हैं, कई माह से लगातार बीमार चल रहे हैं, इसी वजह से उनका कारोबार बंद है। बिल्कुल कारोबार बंद है, पैसे की तंगी हो गई, अब क्या किया जाए। वो मेरी फीस अदा करने से कासिर हैं, यानी वो हमारे फीस अदा करने से इच्छुक नहीं है, वो तैयार नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अगर फीस लोगे तो हम नहीं दे सकते हैं, पढ़ाई छोड़ दो। तो इसलिए पढ़ाई को छोड़ना मुश्किल है, मुनासिब भी नहीं है। इसलिए आप अपने उस्ताद मोहतरम को, हेड मास्टर को या प्रिंसिपल साहब को एक दरख्वास्त लिखें कि वो हमारी फीस को माफ़ कर दें। तो वो मेरी फीस अदा करने से कासिर है, यानी इच्छुक नहीं है, वो तैयार नहीं है। इसलिए जनाब आली से इल्तिजा है कि मेरी पूरी फीस माफ़ कर दीजिए, ऐन नवाजिश होगी या ऐन करम होगा। उसके बाद कहेंगे अल आरिस, आपका तालिब इल्म इमरान आलम, आपकी तालिबा गज़ला परवीन, आपकी तालिबा मुस्कान बेगम। कोई भी नाम अगर है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप नाम ना लिखें। यहाँ अगर नाम आप नहीं लिखेंगे तो और बेहतर है, नाम की जगह में क्या दे दीजिए, अलिफ बा जीम दाल कर दीजिए, वो और बेहतर है। यहाँ हाई स्कूल का नाम जो बताया हम, यहाँ भी आप हाई स्कूल के नाम की जगह में अलिफ बा जीम और दाल दे दीजिए, आपका काफ़ी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दर्जा दहम यानी 10वीं जमात में है, तारीख आपको एग्जाम हॉल में जिस तारीख को अगर है तो वो तारीख आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों इस तरीके से ये दरख्वास्त बिल्कुल सहल, बिल्कुल 4 लाइन में ये दरख्वास्त कंप्लीट है, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर आप हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और आप दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। यदि आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो मैं एक बार इस दरख्वास्त को फिर से पढ़ देता हूँ, फटाफट थोड़ा ध्यान से सुनिए। दरख्वास्त बराए फीस माफ, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, हाई स्कूल कमाती, टेढ़ागाछ, किशनगंज।
नाम की जगह में ये भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात। जनाब आली, गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, मेरे वालिद साहब कई माह से बीमार चल रहे हैं, या कोई और परेशानी है तो और परेशानी भी लिख सकते हैं, उसको इसको बीमार को जगह हटा के और कुछ लिख सकते हैं, इस वजह से उनका कारोबार बंद है। अब अगर कह सकते हैं कि मेरे वालिद साहब किसान है और इस बार सैलाब की वजह से खेती बाड़ी बिल्कुल बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से पैसे की बहुत तंगी चल रही है, इसलिए फीस हम अदा वो हमारे वालिद मोहतरम फीस देने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप हमारी फीस को माफ कर सकते हैं। इस वजह से उनका कारोबार बंद है, वो मेरी फीस अदा करने से कासिर है, वो हमारी फीस अदा करने से के लायक नहीं, कासिर की जगह लायक भी लिख सकते हैं कि लायक नहीं है। इसलिए जनाब आली से इल्तिजा है कि मेरी पूरी फीस माफ कर दीजिए, ऐन नवाजिश होगी। अल आरिफ आपका तालिब इल्म, आपका शागिर्द, आपका मुखलिस तालिब इल्म इमरान आलम, दर्जा दहम, तारीख फला फला। तो साथियों, इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के जरिए से आप क्लास 10 का, क्लास 12 का तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस डला हुआ है। तो तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।